हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार गुर्जर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज राजस्थान फाउंडेशन सीनियर स्कूल फतेहपुरा बेगस की तरफ से। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशंस होते हैं 12th क्लास के अंदर, जो हमारे पास एक टॉपिक है 4 नंबर का। तो उसी के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कि हमारे पास ये कितने प्रकार के शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशंस होते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशंस। अब इसके जो प्रकार हैं, अलग अलग जो टाइप्स हैं इसके, वो मैं आपके सामने समझाने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से इसके जो टाइप्स हैं। जो पहली जो इसकी टाइप है वो है मेजर नोटिस राइटिंग। इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों सूचना पट लेखन। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की, ये जो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग होती है विज्ञापन लेखन होता है। बेसिकली एक समाचार पत्र के अंदर इसको हम लिखते हैं, समाचार पत्र के अंदर इसको लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा विज्ञापन लेखन। दो चीज की हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन राइटिंग जो एक शादी समारोह होता है उसके लिए एक निमंत्रण पत्र होता है, या जो भी हमारे इसके अलावा कोई कार्यक्रम होता है उसके लिए एक निमंत्रण पत्र लेखन होता है, वो होता है इनविटेशन राइटिंग। इसके बाद में हमारी जो चौथी चीज आती है इसके अंदर, वो होती है ड्राफ्टिंग पोस्टर्स। ड्राफ्टिंग पोस्टर्स और इसको हम बोल सकते हैं पोस्टर लेखन। तो जो हमारा पोस्टर लेखन की हमने चर्चा कर ली है, इसके बाद में जो 5वें नंबर की जो हमारी चीज आती है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट ए टॉपिक। तर्क लेखन, जिसे हम हिंदी के अंदर बोल सकते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशंस होते हैं, वो हमारे बेसिकली 5 प्रकार के हैं। पहला है नोटिस राइटिंग, जो एक सूचना बोर्ड पे जो एक सूचना लिखी जाती है तो वो सूचना पट लेखन होता है। दूसरी चीज़ है हमारे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की, जो एक विज्ञापन लेखन होता है कि जो भी एक विज्ञापन हमारे को समाचार पत्र में दिया जाता है उसको हमें किस प्रकार हमारे को विज्ञापन लिखना है, वो चीज़ है। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे
इनविटेशन राइटिंग कि जो एक निमंत्रण पत्र लेखन होता है तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में। चौथी चीज़ है ड्राफ्टिंग पोस्टर्स कि जो एक पोस्टर होता है पोस्टर लेखन कि पोस्टर के ऊपर कुछ हमारे को चित्र बनाने पड़ते हैं, उसी के साथ में हमारे को कुछ उसके बारे में वर्णन करना पड़ता है। 5वें नंबर की चीज़ है हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट ए टॉपिक कि जो एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में जो एक पक्ष और विपक्ष के बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक आर्ग्यूमेंट, एक तर्क लेखन उसको बोला जा सकता है। तो हम चर्चा करेंगे जो पहला हमारा है नोटिस राइटिंग कि जो एक सूचना पत्र लेखन होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब हमारा जो एक नोटिस राइटिंग है उस चीज़ को लेकर हम किस प्रकार से एक नोटिस लिख सकते हैं तो उसके फॉर्मेट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार या किस तरीके से हमारे को एक नोटिस लिखा जाना चाहिए। तो देखिए फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। कि एक नोटिस होता है उसका जो एक फॉर्मेट होता है या जो इसे हम बोल सकते हैं एक प्रारूप कि नोटिस लिखने का जो एक प्रारूप है वो किस प्रकार है या किस प्रकार हम एक आसानी से एक नोटिस लिख सकते हैं उस चीज़ को देखिए। तो हमारे को पहले एक बॉक्स बनाना है। अभी बॉक्स बनाने के बाद हमारे को ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि जो भी हमारा संस्था का नाम होगा या जो हमारी स्कूल का नाम होगा या विद्यालय का नाम होगा उसका नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम लिख सकते हैं स्कूल। इसके बाद में नेम ऑफ प्लेस, तो पहली चीज हमारे द्वारा क्या लिखी जाएगी ऊपर ही ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल कि जो हमारी संस्था है उसका नाम या हमारे विद्यालय का नाम। तो यहाँ पे संस्था या विद्यालय का नाम, ये कौन से अक्षरों में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर्स में, अर्थात बड़े अक्षरों में। तो हमारा संस्था या विद्यालय का जो नाम है वो एक बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा जाएगा। उसी के जस्ट आगे हमारे को कोमा लगा के स्थान का नाम। अब ये नाम भी हमारे को बड़े अक्षरों में ही लिखना है और इस संस्था का नाम जो हम लिखेंगे वो यहाँ तक संस्था का या स्कूल का नाम आ जाएगा, उसके जस्ट आगे यहाँ पे स्थान का नाम आ जाएगा। कोमा लगाएगी, स्थान का नाम लिखना है और हमारे को इस लाइन को यहीं पे ही समाप्त करना है, इसके नीचे इसको नहीं लाना है। इतनी चर्चा होने के बाद लेफ्ट साइड के अंदर हमारे को एक लाइन छोड़ के हमारे को लिखना है यहाँ पे डेट और जिसको हम बोल सकते हैं दिनांक। अब एक लाइन छोड़ के हमारे को जो भी हमारा जो इस नोटिस है, नोटिस बोर्ड है, उसको जिस दिन लिखा गया है वो दिनांक हमारे को यहाँ पे लिखनी है। इसी के जस्ट आगे एक लाइन छोड़ के हमारे को बीचों बीच में एक लिखना है NOTICE नोटिस। अब नोटिस लिखने के बाद में हमारे को इसके जस्ट नीचे अंडरलाइन करनी है। अब अंडरलाइन करने के बाद
यहाँ पे इसके नीचे किसके बारे में लिखना है हमारे को? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि यहाँ पर हमारे को लिखना है विषय के बारे में। अब हम यहाँ पे नोटिस हमने लिख दिया है कैपिटल लेटर्स के अंदर। इसके बाद में इसके नीचे एक अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद हमारे को यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट, कि विषय के बारे में विवरण हमारे को यहाँ पे देना है। अब जो हमारा विषय है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे विद्यालय के अंदर कि कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, महात्मा गांधी जयंती, इस प्रकार से कोई सा भी कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजित किया जाने वाला है तो उसके बारे में हमारे को लिखना है यहाँ पर। वही ये चीज़ भी हमारी कैपिटल लेटर्स में ही आएगी। कि वही चीज़ बड़े अक्षरों में यहाँ पर आएगी। इसके बाद में हम जो नोटिस लिखने के नीचे से एक नोटिस लिखने की जो शुरुआत करेंगे वो किस प्रकार करेंगे? अब देखिए, हमारे को एक लाइन का स्पेस देने के बाद यहां से जस्ट स्टार्ट करना हमारे को ऑल द स्टूडेंट्स are informed that our school is going to organize इसके बाद में जो भी हमारा कार्यक्रम होगा या जो भी हमारा जो इवेंट होगी उसके बारे में हमारे को यहाँ पे मेंशन करना है। कि पहले शुरुआत होगी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आर स्कूल, कि हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा विद्यालय इज गोइंग कि करने वाला है, ऑर्गेनाइज कि एक आयोजन करने वाला है। अब जो भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में हमारे को यहाँ पे एक दो लाइन लिखनी पड़ेगी विस्तार से। इतना करने के बाद हमारे को जो नीचे लिखना है वो ये होगा, सो ऑल द स्टूडेंट्स, सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू attend this function necessarily। इसके बाद में जो हमारी हमने लाइन लिखी है, जो एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी है वो इस प्रकार है, सो ऑल द स्टूडेंट्स, कि जो सभी विद्यार्थी हैं, हैव टू अटेंड, कि सभी विद्यार्थियों को इसके अंदर हिस्सा लेना है, दिस फंक्शन, किस कार्यक्रम के अंदर, इसीलिए सभी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना है, नेसेसरीली आवश्यक रूप से। तो इसीलिए सभी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के अंदर आवश्यक रूप से हिस्सा लेना है। और इसके बाद में एक जो एक और लाइन लिखी जाएगी वो किस प्रकार होगी, and those who are willing to take participate
in this function should give their names. Their names. इतना होने के बाद हमारे को क्या करना है कि हमारा जो नोटिस है वो यहाँ तक आने के बाद लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हमारे को नीचे नीचे क्या लिखना है, जो भी हमारे जिसके द्वारा जो ये नोटिस जारी किया गया है, ये जो सूचना पत्र दिया गया है, उसका नाम लिखना है। तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर जो नोटिस आएगा वो आएगा एक प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया गया, कि जो हमारे प्राचार्य होते हैं विद्यालय के, उन्हीं के द्वारा एक नोटिस लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक लाइन छोड़ के कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं एस एन शर्मा। अब ये नाम आ जाएगा, उसके बाद में उनका पदनाम आ जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल। तो हमारे जो प्राचार्य जी हैं उनका नाम हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद में जो उनका पद का नाम है कि प्राचार्य प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के अलावा और भी कुछ दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्रेटरी, या किसी गेम्स को लेकर अगर हमारे पास नोटिस लिखा जाता है तो उसके अंदर आ सकता है हेड बॉय। हेड बॉय, इसके अलावा एक और चीज लिखी जा सकती है डायरेक्टर। तो इस प्रकार से हमारा एक जो नोटिस लिखा जाता है वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसको मैं आपके लिए एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऊपर ही ऊपर हमारे को क्या लिखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन यानी होता है संस्था, कि जो भी संस्था है हमारी उसका हमारे को नाम लिखना है, और स्कूल कि जो हमारा विद्यालय का नाम है उसको हमारे को यहाँ पे संस्था या विद्यालय का नाम हमारे को लिखना है। यहाँ पे टाइटल के रूप में या हेडिंग के रूप में वो चीज़ लिखी जाएगी, और ये हमेशा कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके बाद में हमारे को कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद नेम ऑफ प्लेस, कि जहाँ पर हमारी संस्था है, जो हमारा विद्यालय है, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, स्थान का नाम। जैसे जयपुर हो गया या बीकानेर, जो भी है स्थान का नाम वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद में एक लाइन छोड़कर हमारे को क्या करना है, डेट, कि जो भी दिनांक है, ये नोटिस जारी जिस दिन किया गया है या जिस दिनांक पर ये नोटिस हमारा जारी किया गया है उसके बारे में वो दिनांक यहाँ पे लिखी जाएगी, डेट, दिनांक। अब दिनांक लिखने के बाद में जो हमारा जो मेन जो चीज़ है इसमें लिखी जाने वाली वो क्या है, हमारे को वही एक लाइन छोड़नी है बीच में, फिर हमारे को बिल्कुल बीचों बीच आना है और नोटिस लिखना है यहाँ पे NOTICE, वही कैपिटल लेटर्स के अंदर, बड़े अक्षरों के अंदर। इसके नीचे हमारे को अंडरलाइन करनी है एक। अंडरलाइन करने के बाद हमारे को लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो हमारा विषय है, कि कौन से विषय पर या कौन सी विषय वस्तु को लेकर हम एक नोटिस लिखने जा रहे हैं, उस चीज़ को हमारे को यहाँ पे लिखना है। तो जो भी हमारा विषय होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि कौन सा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजित किया जाने वाला है, हमारी संस्था के अंदर आयोजित किया जाने वाला है। जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे हुआ, महात्मा गांधी जयंती हुई, ए फेयरवेल पार्टी हुई, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हमारे को यहाँ पे लिखना है, जो भी कार्यक्रम हमारा होगा वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, इसको भी हमारे को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इतना होने के बाद अब जो शुरुआत होती है एक नोटिस लिखने की, वो किस प्रकार शुरुआत की जाती है, उसकी जो एक शुरुआती जो लाइन होती है, चाहे आपके एग्जाम में कोई सा भी नोटिस आ जाए, आपको जो शुरुआती लाइन लिखनी है वो यही लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स, कि सभी विद्यार्थी, आर इन्फॉर्म्ड, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, दैट, कि आर स्कूल, कि हमारा जो विद्यालय है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि हमारे विद्यालय में यह आयोजन किया जा रहा है। अब वो आयोजन कौन से कार्यक्रम का होगा
वो हमारे को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने ब्लैंक यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, वो हमारे को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे कुछ लिखना है कि जो ये मैंने लिखवाया है आपको एक फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे हमारे को सब्जेक्ट के बारे में ही लिखना है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है कब आयोजित किया जाएगा, कौन से दिन या कौन सी दिनांक पे। इसके बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा कार्यक्रम होगा उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया जाएगा उसको। अब आगे चलेंगे। सो इसीलिए ऑल द स्टूडेंट्स, इसीलिए जो सभी विद्यार्थी हैं, हैव टू अटेंड, सभी विद्यार्थियों को अटेंड यानी इसमें भाग लेना होगा, शामिल होना होगा दिस फंक्शन। इसीलिए सभी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेना होगा नेसेसरीली यानी आवश्यक रूप से। तो इसीलिए सभी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के अंदर आवश्यक रूप से हिस्सा लेना है। एंड दोज कि वे लोग, एंड और दोज वे लोग हु आर विलिंग कि जो एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, टू टेक पार्टिसिपेट कि वे लोग जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं एक इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए या इस कार्यक्रम में शामिल होने की, इन दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, शुड गिव देयर नेम्स कि उनको क्या करना चाहिए, अपने नाम दे देने चाहिए कि जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं वो। इसके बाद में एक लाइन छोड़ते हुए हमारे को क्या लिखना है, इसमें देखिए should give their names to the undersigned। अब देखिए कि उनको अपने नाम देने चाहिए टू द अंडरसाइंड कि जो नीचे लिखा हुआ जो नाम है, जिस व्यक्ति को क्या करना है, आपको आपके नाम देने हैं। अब यहाँ पे SN शर्मा प्रिंसिपल कि जो ज़्यादातर हमारा नोटिस लिखा जाएगा वो एक प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के द्वारा ही लिखा जाएगा, तो प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे सेक्रेटरी भी दिया हुआ आ सकता है, सचिव, हेड बॉय कि मुख्य जो एक लड़का होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, वो डायरेक्टर जो संचालक होता है। तो देखिए इस चीज़ को मैं एक बार आपके सामने दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे को पहले ऊपर एक टाइटल के रूप में संस्था का नाम लिखना है हमारे को, या स्कूल विद्यालय का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों में, कॉमा लगाना है। नेम ऑफ प्लेस स्थान का नाम लिखना है, वो भी कौन से अक्षरों में लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों में। इसके बाद में लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ के हमारे को डेट लिखनी है, दिनांक, जो सूचना लिखने की जो दिनांक होगी वो। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर हमारे को लिखना पड़ेगा नोटिस बड़े अक्षरों में। इसके नीचे एक अंडरलाइन करनी होगी। फिर यहाँ पे विषय के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट कि जो भी हमारा विषय होगा, जो भी कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जाने वाला है, उसके बारे में हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। अब शुरुआत होगी हमारी एक नोटिस की, ऑल द स्टूडेंट्स कि सभी विद्यार्थी आर इन्फॉर्म्ड कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, दैट आर स्कूल कि हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज कि हमारा विद्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है। अब जो हमारा कार्यक्रम होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसको लेकर उसी सब्जेक्ट के बारे में हमारे को यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, उसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा। फिर आगे की जो कॉमन रहेगी, जो चीज़ सेम रहेगी सभी नोटिसेज के अंदर, वो क्या है, सो ऑल द स्टूडेंट्स इसीलिए सभी विद्यार्थियों को हैव टू अटेंड कि शामिल होना पड़ेगा दिस फंक्शन कि इस कार्यक्रम के अंदर नेसेसरीली यानी आवश्यक रूप से। इसीलिए सभी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के अंदर आवश्यक रूप से भाग लेना है। एंड दोज और वे लोग
हु आर विलिंग, कि जो एक इच्छा व्यक्त करते हैं टू टेक पार्टिसिपेट, कि वे लोग जो इस कार्यक्रम के अंदर अपना हिस्सा या भाग लेना पसंद करते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, इन दिस फंक्शन, इस कार्यक्रम के अंदर, शुड गिव देयर नेम्स, कि उनको अपने नाम देने चाहिए टू द अंडरसाइंड, कि जो नीचे लिखा हुआ जो नाम है, जो नीचे लिखा हुआ जो जिस व्यक्ति का नाम है उनको देना चाहिए। तो वे कि वे लोग जो इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं उनको अपना नाम देना चाहिए। किसको? कि जो नीचे लिखा गया जो नाम है, जो भी जिस व्यक्ति का नाम नीचे लिखा गया है उसको। अब देखिए एक लाइन छोड़ के हमारे को नाम लिखना है नीचे नीचे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है एस.एन. शर्मा। तो अधिकांशतः हमारा यहाँ पे जो आने वाली जो चीज़ है वो प्रिंसिपल ही आएगी हमेशा। प्राचार्य जी, स्कूल के जो प्राचार्य जी होते हैं उन्हीं के द्वारा नोटिस, ज़्यादातर ये नोटिस लिखा जाता है। अब सेक्रेटरी, हेड बॉय, डायरेक्टर, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में दी हुई आएगी तो तभी लिखेंगे हम। थैंक यू दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए। अब हम आगे की क्लास के अंदर एक नोटिस के बारे में और अब आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान फाउंडेशन की क्लासें चालू हो चुकी है। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो वो विद्यालय में आ सकता है, टीचर से सलाह मशवरा कर सकता है। एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो बच्चे एडमिशन लें और जल्दी से जल्दी क्लासें लेने का फ़ायदा उठाएं। और ये क्लासें यूट्यूब क्लासें हैं और जूम ऐप पे भी हम क्लासें देते हैं। तो जूम ऐप पे भी अगर जुड़ना है किसी को तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, विद्यालय में आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।